अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सदर आसिफ अली जरदारी को माइनस करने के हवाले से खबरें चल रही हैं कई दिनों से, और सदर ममलिकत को क्या वाकई माइनस किया जा सकता है या नहीं, इस हवाले से मैं कुछ अहम पॉइंट्स, कुछ अहम सवालात और टेक्निकली चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि सदर ममलिकत को, आसिफ अली जरदारी को सियासत से माइनस किया जा सकता है या नहीं। वैसे तो इमरान खान को, अल्ताफ़ हुसैन को, मियां नवाज शरीफ को भी आसान नहीं था इतना माइनस करना, लेकिन वो तीनों हो गए। अब आसिफ अली जरदारी के बारे में खबरें चलना शुरू हुई हैं। मेरा सवाल पहला ये है कि अल्ताफ़ हुसैन के लिए तो माहौल बनाया गया, उनको हटाने के लिए, माइनस करने के लिए माहौल बन चुका था, बल्कि अल्ताफ़ हुसैन ने खुद माहौल क्रिएट कर दिया था, तब वो माइनस हुए। मियां नवाज शरीफ के लिए भी माहौल क्रिएट किया गया, उनको गैर एलानिया तौर पर माइनस भी कर दिया, माइनस नहीं भी किया, मतलब माइनस ही समझे। इमरान खान के ख़िलाफ़ भी माहौल पहले तैयार किया गया, उसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया, वो भी माइनस ही समझे। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इस वक्त कौन सा माहौल बना हुआ है? उनको हटाने के लिए, माइनस करने के लिए कोई भी नहीं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उन्होंने हुकूमतें बनाई हैं, उन्होंने सदर का ओहदा ले लिया, तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात उनके अच्छे हैं, ख़राब नहीं हैं। नून लीग के साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, ख़राब नहीं हैं। तो हटाएगा कौन? सवाल ये पैदा होता है, और क्यों हटाएगा, ये एक सवाल। इसमें से इसका जवाब ये है कि इस पॉइंट को नज़र में रख कर भी आसिफ अली जरदारी को माइनस नहीं किया जा सकता, क्योंकि जवाज़ नहीं है ना, ग्राउंड नहीं बना हुआ हटाने का, कोई जवाज़ है ही नहीं माइनस करने का। दूसरा सवाल, माइनस अगर किया भी जाए तो उसकी शक्ल क्या होगी, तरीका क्या होगा? क्या आसिफ अली जरदारी को कहा जाएगा कि आप इस्तीफ़ा दे दें और वो दे देगा? बिल्कुल भी नहीं। आसिफ अली जरदारी वो शख्स हैं सियासत के जो 2008 के जब इलेक्शन के बाद वो सदर बने तो बड़े बहरान आए थे उनके सामने। मेमो गेट का इशू आया था, इनको कहा गया था, प्रेशर आया था, इनको कहा गया था कि इस्तीफ़ा दे दें। इन्होंने जवाब क्या दिया था इस्टेब्लिशमेंट को, उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट जो थी, कि भाई मेरा तो यहाँ से, मैं तो एम्बुलेंस में जाऊँगा, मेरा तो लाश निकलेगा, लाश निकलेगी मेरी, ऐवान सदर से मेरी लाश निकल सकती है एम्बुलेंस में, मैं ऐसे इस्तीफ़ा नहीं देने वाला। और उन्होंने 5 साल पूरे कर लिए, बहरान से निकल गया। हुकूमत गिरते गिरते बचाते रहे। वो 3 महीने दिए जाते थे, 2 हफ्ते दिए जाते थे, 3 दिन दिए जाते थे, हफ्ता दिया जाता था, इस तरह मीडिया में। लेकिन उन्होंने 5 साल हुकूमत को भी पूरे कराए, यानी पार्लियामेंट को, और फिर उन्होंने नवाज शरीफ की पार्लियामेंट को भी 5 साल पूरे कराए, इमरान खान वाली पार्लियामेंट को भी 5 साल पार्लियामेंट ने पूरे कर लिए। तो ये क्रेडिट भी आसिफ अली जरदारी को ही जाता है मेरी नज़र में। तो आसिफ अली जरदारी इस्तीफ़ा तो देंगे नहीं। दूसरा कौन सा रास्ता है? दूसरा रास्ता है उनके ख़िलाफ़ मुआख़ज़े की तहरीक लाएं पार्लियामेंट में। तो क्या नून लीग मुआख़ज़े की तहरीक कामयाब करा सकती है, आसिफ अली जरदारी को हटा सकती है? इसका जवाब भी है कि नहीं, इस्तीफ़ा भी नहीं देंगे, मुआख़ज़े की तहरीक भी नून लीग कामयाब नहीं करा सकती जब तक पीपल्स पार्टी साथ नहीं देगी। और पीपल्स पार्टी क्यों अपने सदर ममलिकत को माइनस कराएगी या हटाएगी सदर के ओहदे से, ये भी सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इधर से भी यानी नाम ही जवाब मिल रहा है। फ़र्ज़ करें कोई और तरीका, आइन में और भी ऑप्शंस हैं, बीमार करार दिया जाए या इस तरह के ऑप्शन होते हैं, कोई और तरीका करके आसिफ अली जरदारी को हटाया भी जाता है, तो नया सदर तो किसी न किसी को बनाना पड़ेगा। ओहदा खाली तो नहीं रखा जा सकता सदर ममलिकत का इतना तवील अरसा।
तो नया जो सदर बनेगा उसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर कैसे पूरा हो सकता है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तकरीबन पूरा इलेक्टोरल कॉलेज है समझे पीपल्स पार्टी के पास, तो पीपल्स पार्टी तो नए सदर को वोट देगी नहीं सिंध में। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी नए सदर को वोट नहीं देगी। कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी के इतने अरकान हैं, सेनेट में हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, तो पीपल्स पार्टी के बगैर इलेक्टोरल कॉलेज भी पूरा नहीं हो सकता। तो नए सदर का इलेक्टोरल कॉलेज पूरा करना भी चैलेंज होगा। तो इसका मतलब है कि इधर से भी ना ही समझे, यानी न इलेक्टोरल कॉलेज नए सदर के लिए पूरा हो सकता है अगर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को हटाया जाता है। पहली बात तो वो हटाने का तरीका ये इस्तीफे वाला भी नहीं है, तरीके मुआखज़े की तहरीक वाला भी नहीं है, तो सदर और माहौल भी नहीं बना हुआ, ग्राउंड भी नहीं बना हुआ, कोई जवाज़ भी नहीं है सदर ममलिकत को हटाने का या उनको माइनस करने का। तो मेरा ख्याल है कि ये ख़बरें ये हवाई फायरिंग है जो डिबेट सोशल मीडिया पर चल रही है। दावा किया जा रहा है, हमारे दोस्त हैं सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने दावा किया है कि भाई मैं अपनी बात पे कायम हूँ। हाँ, हो सकता है ये तरीका उन्होंने वो बाद में अपनी जस्टिफिकेशन के लिए ये कहें कि ये तो होना है कि भाई ये 5 साल नून लीग की हुकूमत है, 3 साल 2 साल वाला ऑप्शन तो पीपल्स पार्टी ने बिलावल ने मुस्तरद कर दिया था नून लीग का तजवीज़। तो ये 5 साल तो नून लीग रहेगी, तो लिहाजा 5 साल तो आसिफ अली जरदारी सदर रहेंगे, नून लीग का वज़ीर आज़म रहेगा, तो 5 साल आसिफ अली जरदारी सदर रहेंगे। तो उसके बाद अगला टर्म जो होगा उसमें फिर पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म होंगे बिलावल भुट्टो जरदारी, तो सदर होंगे नून लीग के। तो ज़ाहिर है जरदारी वज़ीर आज़म नहीं होंगे, बिलावल होंगे, तो जरदारी सदर तो नहीं होंगे। तो जरदारी तो अगले टर्म में वैसे ही साइडलाइन हो जाएंगे। तो फिर जस्टिफिकेशन के लिए ये हो सकता है आगे चलकर कहा जाए, देख लिया हमने 3 साल 4 साल पहले खबर दी थी आसिफ अली जरदारी को माइनस करने की प्लानिंग शुरू कर दी गई है, माइनस करने पर काम शुरू कर दिया गया है और वो सच साबित हुआ है 4 साल के बाद। ये इस तरह की जस्टिफिकेशन भी हो सकती है, ये मेरा तज्जिया है अपना, मेरी राय है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल आसिफ अली जरदारी को हटाना इतना आसान नहीं है और न आसिफ अली जरदारी के लिए उनको माइनस करने के लिए, उनको हटाने के लिए कोई माहौल, कोई ग्राउंड इस वक्त बना हुआ है, कोई जवाज़ नज़र नहीं आ रहा। तो आसिफ अली जरदारी को क्यों हटाएंगे। पीपल्स पार्टी फ़र्ज़ करें नून लीग मुआखज़े की तारीख में पीटीआई के साथ मिल जाती, तो पीटीआई नून लीग के साथ हुकूमत में शामिल होगी। पीपल्स पार्टी साथ नहीं देगी, पीपल्स पार्टी साथ नहीं देगी तो नून लीग की हुकूमत गिर जाएगी। जब तक पीटीआई साथ दे तब तक तो नून लीग की हुकूमत रहेगी, कोई नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अच्छा, और दूसरा ये सिस्टम जब स्मूथली चल रहा है, पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम चल पड़ा है और ये पीडीएम के दौर में ये मामला तय हुए थे कि अगला टर्म भी इकट्ठे हुकूमत करनी है और निज़ाम चलाना है, और इस वक्त मुल्क पटड़ी पे चल पड़ा है, मईशत बेहतर होने लगी है, सियासी एक इस्तेहकाम आने लगा है, आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है, भारत से जंग जीती है, अमरीकी सदर हमारे फील्ड मार्शल को दावत दे रहे हैं, खुसूसी खाना दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, आई लव यू पाकिस्तान कह रहे हैं अमरीकी सदर, दुनिया में बल्ले बल्ले है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान ने ये सब जमातों को क्रेडिट जाता है, इसमें पीपल्स पार्टी का भी क्रेडिट है, फील्ड मार्शल का, फौज का, इस्टेब्लिशमेंट का, नून लीग का, सबका क्रेडिट है। तो इस स्मूथली चलने वाले निज़ाम को सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को हटाकर पीपल्स पार्टी को नाराज़ करके क्यों रिस्क लेना चाहेंगे, इसको डीरेल सिस्टम को क्यों करना चाहेगा कोई। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस सिस्टम को डीरेल करने की कोई गुंजाइश मौजूद है या इस पे कोई साजिश हो रही है जरदारी साहब को माइनस करने की। तरदीदें भी आ चुकी हैं, मोहसिन नकवी ने, वज़ीर दाखिला ने तरदीद की है, इसहाक डार नायब वज़ीर आज़म ने तरदीद की है,
खुद पीपल्स पार्टी तरदीद कर रही है। वो मेरी आज भी नैयर बुखारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी हमें तो कोई साजिश नज़र नहीं आ रही, ये मीडिया की है, सोशल मीडिया की है। तो मेरा ख्याल है कि ये यूथियों ने खबर उड़वाई है। जो यूथ ये सदारती निज़ाम के लिए माहौल वक्तन फ़वक्तन पैदा करना बनाना चाह रहे होते हैं, उन्होंने ये खबर उड़वाई है ताकि सियासी अदम इस्तेकाम रहे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान को इस सिस्टम को जो है वो कमज़ोर किया जा सके, इस सिस्टम को मजबूत न होने दिया जा सके। तो ये साजिश हो सकती है। बाकी आसिफ अली जरदारी को माइनस करने का मुझे कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। इस हवाले से जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।